साथियों, आगामी परीक्षा के मद्देनज़र एक बार फिर मैंने एक और बेहतरीन शब्द को उठाया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और वह शब्द है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। निश्चित रूप से यह शब्द आपको कई सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा और यह बहुत ही चर्चित शब्द भी है, बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह शब्द रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस शब्द का एक बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हो, बातचीत हो और हमारे विद्यार्थियों को समझ में आए। जहाँ तक ग्रीन हाउस प्रभाव की बात है, यह एक प्राकृतिक घटना है। साफ साफ कहें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। अगर यह यदि ठीक से काम ना करे तो हो सकता है कि हम लोग एक हिम इपॉक में आ जाए, या फिर हो सकता है कि हम लोग जिस तरह से आज एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति को भुगत रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ जाए। इसका विशेष कारण माना जाता है कि जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी में उसकी जितनी ज़रूरत है उसके आसपास वह उसे अवशोषित कर लेता है, लेकिन बाकी रेडिएंट एनर्जी है वो वापस अपने अंतरिक्ष में वो चला जाता है। और इसको रोकने के लिए जिन गैसों का योगदान रहता है, चाहे वो CFC कह दें आप, या फिर आपका जलवाष्प कह दें, या ओजोन कह दें, कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, अगर किसी वजह से वह वायुमंडल में उसकी मात्रा में वृद्धि होने लग जाए, जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण के क्षेत्र में, कल कारखानों के क्षेत्र में, या बढ़ते हुए व्हीकल्स को लेकर के, या इस तरह से और भी बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। और वायु प्रदूषण में वृद्धि होने से जो सबसे बड़ी बात होती है वह यह कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी मात्रा में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में होता क्या है वह समझने वाली बात है कि जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वास्तव में ये जितनी मात्रा में सूर्य की रोशनी को इसको रोकना था और बाकी को छोड़ देना था, उससे कहीं ज़्यादा यह रोकने लग जाता है। यानी इसके वजह से सूरज की रोशनी काफ़ी मात्रा में वायुमंडल में रुक जाती है। और आप समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी का रुकने का क्या अर्थ होता है। वायुमंडल में एक गजब की तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, और तापमान में वृद्धि अगर हो तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जितने भी बर्फीले क्षेत्र हैं वह पिघलना शुरू हो जाता है। और बर्फ़ के पिघलने या फिर उसके स्रोत के पिघलने से जो बात बढ़ती है वह नदियों से होते हुए समंदर के जल स्तर तक बढ़ने से होता है। प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को एक संतुलित रूप में हम रखना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन कारणों को जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रभावित होते हैं उसको हम सुरक्षित, संरक्षित रखें। चाहे वे वन लगाना हो, पेड़ पौधे लगाना हो, कल कारखानों में मशीनों का अपडेशन हो, जो भी हो, लेकिन इस पर हमें ज़बरदस्त रूप से ध्यान रखना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित विश्व दे सकें, पृथ्वी दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।